नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक गंभीर मुद्दे पर आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आप लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो पूरी हुई है हाल ही में, और उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ, बहुत सारी विसंगतियों का दोषारोपण भी होता रहा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आजकल बहुत सुर्खियों में है वह यह है कि ओवरलैपिंग वाला जो प्रकरण है 69,000 टीचर भर्ती में ओवरलैपिंग वाला प्रकरण है। और एक 68 जो तथाकथित कुछ सीटें निकाली गई थी, कुछ चयन सूची निकाली गई थी 6800 जो अन्य कैटेगरी के लिए थी, तो वह भी उसको भी उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है। तो इस पर फैसला आने वाला है, निर्णय आने वाला है, और निर्णय इसी हफ्ते आ सकता है। और दोनों को टैग कर दिया गया है। ओवरलैपिंग वाले प्रकरण को भी उच्च न्यायालय में टैग कर दिया गया है। साथ ही साथ 6800 वाला जो याची लिस्ट है उस पर जो आपत्ति दर्ज की गई थी, तो उसको भी उसी में टैग कर दिया गया है। तो यह बात आप जान लें, बहुत जल्दी इस पर निर्णय आने वाला है। इसी सप्ताह समझिए निर्णय निकलकर सामने आएगा। एक बात आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि 6800 जो चयन सूची है, जो तथाकथित चयन सूची जारी की गई, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे, जिला आवंटन तक का उल्लेख था। तो अब उसका क्या होगा? क्या 6800 जो चयन सूची थी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई थी, पीएनपी के द्वारा निकाली गई थी, और बहुत सारे राजनीतिक दबाव के बाद वह लिस्ट भी निकाली गई थी, वह चयन सूची भी निकाली गई थी। तो यह बात मैं कहना चाहूँगा, क्या वह चयन सूची अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएगा? मतलब क्या वह 6800 चयन सूची में जितने भी लोगों का नाम दर्ज है, क्या वह अंतिम रूप से चयन हो पाएंगे? और इसी को लेकर मामला न्यायालय में है, और उसी पर निर्णय बहुत जल्द आने वाला है, ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पर भी और 6800 चयन सूची पर भी। यह बात आप जान लें कि 6800 जो चयन सूची है वह पूरी तरह से असंवैधानिक थी। इसीलिए इस पर निर्णय ऐसा हो सकता है कि 6800 चयन सूची को असंवैधानिक मानकर हो सकता है इसको खारिज किया जाए। अब जैसा भी हो, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इसमें असंवैधानिक होने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। देखते हैं क्या निर्णय आता है, लेकिन यह उम्मीद है कि इस सप्ताह ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पर और 6800 चयन सूची पर इसी सप्ताह निर्णय निकलकर सामने आएगा। अगर 6800 चयन सूची को पूरा करना होगा, अगर 6800 जो 6800 सीटें हैं, अगर उसकी पूर्ति करनी होगी, तो पूर्ति करने का कार्य यही हो सकता है कि जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार और संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, वह सभी आरक्षण के प्रावधान के तहत वह सारे नियम लागू रहेंगे। चाहे 40% अनारक्षित का नियम लागू हो, या फिर जो 10% या 27%, 2% या 14%, जो भी अलग अलग संवैधानिक आरक्षण की बात है, वह सभी संवैधानिक आरक्षण के सभी नियमों का पालन होगा 6800 सीटों पर, तब जाकर यह भर्ती पूरी हो सकती है। अन्यथा किसी भी हालात में यह भर्ती पूरी नहीं होगी 6800 चयन सूची की। हाँ, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक भी माना गया है, और बहुत जल्दी इस पर निर्णय भी आ सकता है। ओवरलैपिंग वाले प्रकरण पर क्या है? ओवरलैपिंग वाले पर जिन लोगों ने केस किया हुआ था, उन लोग का यह कहना था कि ओवरलैपिंग वाले प्रकरण की वजह से सामान्य वर्ग का बहुत ज़्यादा अहित हुआ है, क्योंकि 97, देखिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें 90 और 97 कट ऑफ रखा गया था। 90 जो रखा गया था सभी बाकी कैटेगरी के लिए, और जो 97 कट ऑफ रखा गया था वह अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया था। हालांकि जो पिछली भर्ती थी 68,000 के करीब वैकेंसी थी, उसमें यह नियम लागू था कि उसमें SC ST को 30 कट ऑफ था और 33 कट ऑफ अनारक्षित और OBC दोनों का था। लेकिन यह जो 69,000 शिक्षक वाली भर्ती थी, इसमें सिर्फ अनारक्षित का 97 कट ऑफ रखा गया। इसको लेकर बहुत सारे बीच में भी विवाद उत्पन्न हुआ था, और इसी को लेकर मामला चैलेंज किया गया है कि ओवरलैपिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और साथ ही साथ जो शिक्षा मित्र बंधु हैं, वह जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, 8,000 करीब शिक्षा मित्र बंधु 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं, और वह सभी लोग अनारक्षित की सीटों पर ही सिलेक्ट हुए हैं। तो इस मामले पर भी संज्ञान लिया जाएगा, और यही मामला फंसा हुआ है ओवरलैपिंग का 6800 सीटों का, और बहुत जल्द इसी सप्ताह निर्णय निकलकर सामने आ सकता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।